दोस्तों अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, सीसेट, सीटेट और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों रीजनिंग के 15 ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चैप्टर से ही उठाए गए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों है मिसिंग नंबर वाला। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये मिसिंग नंबर पूछ रहा है कि क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, एक हर क्वेश्चन की मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इससे मिलता जुलता अगर अदर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा तो आप सेकंडों में उड़ा देंगे। करना क्या रहता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन के हमें पैटर्न को ढूंढना रहता है। जैसे किस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, उसी पैटर्न को ढूंढ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक है, एक के बाद फिर एक बना है, फिर उसके बाद दोस्तों 2 बना है, फिर उसके बाद 4 बना है, 4 के बाद दोस्तों क्या बना है, 3 बना है, 3 के बाद 9 बना है, 9 के बाद दोस्तों क्या फिर बना है आपका, देखिए फिर 4 बन गया, 4 के बाद दोस्तों क्या बना है यहाँ पे 16 बन गया, और उसके बाद 5 बना है, और उसके बाद ये मिसिंग नंबर वाली वैल्यू है। तो कैसे इसको निकालेंगे दोस्तों, यही सबसे बड़ा मैटर है कि इसको ये मिसिंग नंबर वाला वैल्यू मैंने क्या किया, किस पैटर्न में आगे बढ़ा। देखिए यहाँ पर एक से एक बन रहा है, तो ये जो पैटर्न है इसका अगर हम एक में एक का गुणा करते हैं तो ये एक आ जाएगा, लेकिन आगे 2 है, यहाँ पे आगे 2 है, ये कैसे बना है। देखिए ये 2 पैटर्न में आगे बढ़ा है। बहुत ही थोड़ा सा ये पेचीदा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 2 बना हुआ है वो क्या हुआ है कि इसमें +1 हो गया है, एक में +1 करके यहाँ पे 2 आ गया है, और एक में 1 का गुणा करके यहाँ पे 1 आया है। चलिए ठीक है, अब आगे का भी स्टेप तो इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 से 4 बना है, यहाँ पे 4 बन गया, तो इसका मतलब इसमें 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगला स्टेप 3 है, ये तो बहुत पेचीदा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस 2 में +1 कर दिया गया तो 3 बन गया है। देखिए यही सीरीज बन रही है आगे। अब फिर यहाँ पे अगला 9 है, तो इसका मतलब इसमें 3 का 3 में गुणा करना पड़ेगा तो 9 बन जाएगा, वो भी सही है। और आगे फिर 4 है, तो यहाँ पर क्या किया गया, इस 3 में +1 कर दिया गया है। थोड़ा सा दोस्तों पेचीदा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो है प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और आगे के एग्जाम में जटिल से जटिल भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का पूछ देगा तो दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगला जो ये पैटर्न बनेगा, ये 4 का फिर 4 में गुणा होगा, 16 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 किया गया, यानी +1 होगा तो दोस्तों 5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस 5 का 5 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 25 आ जाएगा। बस यही पैटर्न है। यानी समझिए इसको क्या था, पहले तो एक में एक को गुणा किया गया, 1 आया, फिर इसमें क्या किया, एक में एक को जोड़ दिया गया। ऊपर वाला जो एक एक छोड़ करके एक एक गैप कर करके है पैटर्न, जैसे यहाँ पे इसको गैप कर दिया गया, इसको गैप कर दिया गया, एक एक गैप उसमें +1 जोड़ा गया है, और जो गैप नहीं है बीच वाला पोर्शन बनना है उसका उसी संख्या में गुणा, जैसे 1 का 1 में गुणा कर दिया गया, 2 का 2 में गुणा कर दिया, 3 का 3 में गुणा किया, 4 में 4 में गुणा किया गया, 5 का 5 में, तो 50 25। देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इस टाइप के, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में बताता चलूँगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना होगा। यहाँ पे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे तो समझ जाइए कि ये जो अगल बगल का है एक दूसरे से रिलेटेड है, किस रूप में किस तरीके से रिलेटेड है, सेम वही लॉजिक वही ट्रिक लगेगी यहाँ पर आने के लिए। ठीक, अब हमें देखना है कि ये किलिमंजारो दिया हुआ है अफ्रीका से किस तरीके से संबंध रखता है। वैसे भी ये जानते हैं संबंधे का निशान होता है, जो ये बिंदी जो बनी होती है संबंधे का निशान होता है। यानी किलिमंजारो अफ्रीका से किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से ये संबंध बनाए हुए हैं। तो आप कहेंगे किलिमंजारो तो अफ्रीका का क्या है दोस्तों, पर्वत है, बिल्कुल सही बात है, किलिमंजारो अफ्रीका का पर्वत है। तो अब यहाँ पर नेपाल है, तो नेपाल का पर्वत कौन सा है दोस्तों, हमें वही देखना है। नंदा देवी तो है नहीं, कंचनजंगा है नहीं, केटू है नहीं, यानी कि एवरेस्ट ही है नेपाल में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें रिलेशन निकालना रहता है, बस कुछ करना नहीं रहता है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करना है, सेम वही चीज़ है, लॉजिक वही, लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न बदला हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिया गया है, किसका, यहाँ पे इंग्लिश का। ये सारे नंबर बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं वो देखिए, वही हमें चेक करना है। और आपको देखिए रीजनिंग में माइंड बहुत तेज कार्य करना चाहिए, तब जाकर के आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। यहाँ ABDG, तो यहाँ पर सबसे अच्छा है कि आप सबको लिख लीजिए ABCDEF, फटाक देना, EFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। लिखने का ये फ़ायदा होगा कि मिस्टेक होने के बहुत कम चांस होंगे। सेकेंडों में पहले फट देना, इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ABDG,
तो यहाँ पर TWYZ किस तरीके से बना हुआ, किस तरीके से ये दोनों में संबंध है, हमें वही देखना है। ठीक है, तो यहाँ से AB बना है। ठीक है, ये AB बना है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना ये है कि AB के बाद थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ। AB बना है तो YZ आ रहा है, यानी पीछे से बन रहा है। ये AB बना तो पीछे से YZ बना है। जैसे AB इधर से बन रहा है तो पीछे से दोस्तों क्या बन रहा है आपका YZ पीछे से बन रहा है, यानी अपोजिट साइड से चल रहा है। यानी AB के बाद आप देखिए एक गैप करके अब D दिया हुआ है, यानी D दिया हुआ है, यहाँ पे D दिया हुआ है। तो इधर से भी X को गैप करके W आना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए आपको W दिख रहा होगा, W आ गया। ठीक, अब उसके बाद T बना हुआ है, इधर G है, यानी कि G दो अक्षर को यहाँ पे गैप किया गया है तो G आ गया है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए मान लीजिए G बना गया तो इधर से भी दो ठो गैप करके T आना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही है, T आया। सेम यही प्रोसेस अब इसमें निकालेंगे, यानी कि EF है। देखिए EF, अब इसको थोड़ा सा मैं फ्रेश कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। थोड़ा सा फ्रेश कर दूंगा ताकि अगला पैटर्न आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है आगे कि ये EF है, तो EF यहाँ पर है तो दो चार ठो छोड़ा गया, यानी कि ये चार ठो हमें कैप कर देना है, यानी कि UV यहाँ पे लिख देना है। हमारा क्या हो जाएगा UV। इतना क्लियर हो गया। ऑप्शन चारों दिया हुआ है, आपको अगला स्टेप ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये चौथे ऑप्शन में UV लास्ट में है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको आगे स्टेप करने की जरूरत नहीं, यहाँ से टिक लगा सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न दूर करनी है तो आगे भी देख लीजिए। उसके बाद H है, H के बाद क्या है, एक गैप करके H दिया हुआ है, तो इधर से भी एक गैप T को गैप करेंगे, S ला देंगे, यानी कि यहाँ पे S हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही है, वही स्टेप बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। यहाँ पे उसके बाद K है, तो K कितना गैप है, यहाँ पर देखिए H के बाद दो ठो गैप करके K दिया हुआ, इधर से भी क्या करेंगे, दो गैप करेंगे, यानी ये P आ जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या हुआ, चौथा ऑप्शन आपका मिल गया। बस यही करना रहता है, थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने माइंड को इतना तेज करना रहेगा कि स्पीडली आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में इसको सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, वो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा अगर रीजनिंग में कोई कन्फ्यूज़न खड़ा करता है तो वो सिलोजिज्म का क्वेश्चन खड़ा करता है। आपको भी पता है इसमें मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ दोस्तों कि आपको मिस्टेक होने के चांस ही नहीं बनेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको कथन को पूरा पढ़ना है। कथन क्या है वो देखिए, पहले कुछ चॉकलेट कह रहा है कि पिज्ज़ा है, क्लियर है इतना। उसके बाद कह रहा है सभी पिज्ज़ा बर्गर है और सभी बर्गर आइसक्रीम है। अब मैं बताता हूँ, देखिए इसमें आप चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम चार नाम आया है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है सिलोजिज्म को सॉल्व करने का वो होता है वेन डायग्राम। तो जितने नाम आए उतने सर्किल का हम यूज़ करेंगे, इतना क्लियर है। अब उस कथन को हमें देखना किस तरीके से ये सर्किल में एक दूसरे को बना रहा है, यानी किस तरीके से ये रिलेट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया है, कह रहा है कि कुछ चॉकलेट पिज्ज़ा है। मान लीजिए कि ये आपका चॉकलेट था, ठीक। और उसमें कह रहा है कि कुछ चॉकलेट पिज्ज़ा, यानी थोड़ा सा जो हिस्सा है चॉकलेट का वो पिज्ज़ा है, यानी कि ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका पिज्ज़ा है, ठीक है। और ये आपका क्या था, ये आपका चॉकलेट था। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। कह रहा है कि कुछ चॉकलेट पिज्ज़ा, यानी पूरा जो चॉकलेट में का कुछ हिस्सा ये जो था, ये कह रहा है क्या कि पिज्ज़ा है। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए अपने माइंड में वेन डायग्राम बना लेना है दोस्तों। कथन को पढ़ते ही अपने दिमाग में फिगर बना लेना है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा इसको पहले आप समझिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी पिज्ज़ा बर्गर हैं। ये जो पिज्ज़ा है ये कह रहा है कि सभी बर्गर हैं, यानी कि जितने भी पिज्ज़ा आ रहे हैं वो बर्गर के अंदर आ रहे हैं। जब भी सभी की बात करें तो इस तरीके से, जैसे ये पिज्ज़ा था उसको सभी की बात करें तो उसके अंदर यहाँ पर क्या बर्गर है, तो उसके अंदर हम इस तरीके से डायग्राम को बनाएंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सभी बर्गर आइसक्रीम है। अगला स्टेप क्या कह रहा है, सभी बर्गर, ये जो बर्गर है दोस्तों, इसका जो ये डायग्राम है इसको कह रहा है कि सभी आइसक्रीम है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से फिगर बनाएं, यानी कि आइसक्रीम के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बर्गर आ जाएगा, आइसक्रीम है। इतना क्लियर है। यानी कि पूरे की जिसमें बात करें जो कम वाला रहेगा वो उसके अंदर फिगर बनता जाएगा। इस तरीके से आपका फिगर बन गया, ये क्लियर हो गया, वेन डायग्राम बन गया। अब हमें निष्कर्ष देखना है। कौन सा निष्कर्ष, आप जानते हैं कि कथन दिया रहेगा और फिर निष्कर्ष दिया रहेगा, दो निष्कर्ष रहेगा। उसी में से ऑप्शन आपका देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ, उसी में से आपका ऑप्शन सही होगा। कैसे चेक करेंगे, पहले निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कह रहा है कि कम से कम कुछ चॉकलेट बर्गर हैं। क्या कह रहा है कि कम से कम कुछ चॉकलेट बर्गर हैं। यहाँ पर देखिए समझिए, अब पूरा जो चॉकलेट है, देखिए चॉकलेट के अंदर हर चीज़ आ गई। जो आइसक्रीम है वो भी चॉकलेट के अंदर आ गई, पिज्ज़ा भी चॉकलेट के अंदर आ गया, बर्गर भी चॉकलेट के अंदर आ गया। तो जब कह रहा है कि कम से कम कुछ चॉकलेट बर्गर है, तो जाहिर सी बात है जो कुछ चॉकलेट होगा, जो पूरा चॉकलेट है
वो तो बर्गर यानी कुल सभी बर्गर जो चॉकलेट के अंदर आ गए हैं। तो कुछ चॉकलेट तो बर्गर होना लाजमी है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। यानी पहला जो है ऑप्शन वो सही हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है। आगे कह रहा है दूसरा कि सभी आइसक्रीम के चॉकलेट होने की संभावना है। कह रहा है कि सभी आइसक्रीम, ये जो आइसक्रीम है, कह रहा है कि इसके सभी के चॉकलेट होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं दोस्तों, उसको भी मैं कलर बता, ये जो आइसक्रीम का डायग्राम बन रहा है, ये जो आइसक्रीम का डायग्राम इस तरीके से बना है, वो भी तो चॉकलेट के अंदर ही टोटल आ रहा है। तो टोटल आइसक्रीम क्या चॉकलेट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। यानी इसकी भी संभावना बन रही है और इसकी भी बन रही है, यानी कि दोनों जो ऑप्शन उसका सही है। तो इस तरीके का देखिए, पहला यदि केवल निष्कर्ष ये गलत है, यदि निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से वेन डायग्राम से कन्फ्यूजन से भी कन्वर्ट। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन लाया हूँ। इससे पहले मेरी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, इसको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए काउंटिंग फिगर का बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बस यही पूछा है। ये जो आपका त्रिभुज बना हुआ है इस तरीके से, मार जो आपको त्रिभुज दिख रहा है वही पूछ रहा है कि कितने हैं। तो हमें काउंट थोड़ा ना करना, काउंट करेंगे तब तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। हमें करना क्या है, देखिए यहाँ से देखना है, नंबरिंग करना है। 1 2 3 4, 4 त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे हैं। इधर से भी अगर आप नंबरिंग करते 1 2 3 4, इधर से भी 4 है और इधर से भी 4 है, तीनों तरफ से 4 4 ही आएंगे। अगर इस टाइप का फिगर दिखे, तीनों तरफ से 4 4 आए, 5 5 आए, 6 6 आए, 3 3 आए, तो यही ट्रिक लगेगी जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। बस यहाँ पर देखिए 4 है, तो इस तरीके से हमें 1 2 3 4 नंबर लिख लेना है। लिखने के बाद इस 1 को तो यूँ ही लिख देना है और इस 1 को इसमें उठा करके जोड़ करके लिख देना है, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। फिर इस 3 को इसमें उठा करके जोड़ना है, 3 3 6 हो जाएगा। इस 6 को इसमें उठा करके जोड़ना है, 6 4 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 6 16 4 20 हो जाएगा। 20 यहाँ पर लिख लेंगे। अभी सही नहीं हुआ है, अब इसको कट करेंगे, इसको सही करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको सही करेंगे। जिस पे हमने सही किया है, जिस पे हमने सही किया उसको जोड़ लेंगे। 6 1 7, 6 1 7, इसमें 7 को हम यूँ ऐड कर लेंगे। कितना हो गया दोस्तों, 27। देखिए 27 का यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर इसको हम 27 बना देते हैं, यानी 27 आएगा, यही राइट है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से काउंटिंग फिगर का, इस टाइप का फिगर दिख जाए, त्रिभुज की संख्या पूछे तो सेम यही ट्रिक अपनाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आकृति वाला है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा लेंगे। ये पैटर्न को चेंज कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न आकृति दिया हुआ है। प्रश्न आकृति दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपकी आकृति जितनी है ये प्रश्न आकृति है और ये आपकी उत्तर आकृति। इसी प्रश्न आकृति से हमें समझ करके यहाँ पर जो मिसिंग नंबर दिया हुआ है, मिसिंग वैल्यू निकालनी है, मिसिंग फिगर निकालना है, वही हमें यहाँ से ढूंढ करके निकाल देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए समझेंगे कैसे। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले स्टेप को समझना है। यहाँ पर देखिए ये पहला स्टेप है। इसमें क्या कर रहा है पहले स्टेप में कि ये जो आपकी 2 लाइन दिख रही थी, 2 लाइन, ठीक है, 2 लाइन और एक सर्किल दिख रहा है, इसमें एक सर्किल, इसको क्या किया है, पहले तो क्लॉकवाइज घुमा दिया, किधर का, इधर का घुमाया है। तो देखिए ये डंडी इधर आ गई है, बड़ी वाली डंडी इधर आ गई है। ये क्या हुई है, एक पैटर्न यहाँ पर घूम करके चली आई है और सर्किल क्या हुआ है, 2 बन गया है, ठीक। अब फिर इसको क्लॉकवाइज के बजाय फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। देखिए डंडी छोटी वाली यहाँ पे आ गई, बड़ी वाली, और सर्किल 3 बन गया है। इतना क्लियर हो गया। एक बार क्लॉकवाइज बनाया तो सर्किल 2 बना, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो सर्किल 3 बन गया। इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या किया दोस्तों, पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है, इसमें दूसरी स्टेप में उल्टा कर रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इस तरीके से तो डंडी देखिए यहाँ पे आ गई है और सर्किल 2 बन गया। अब इसको फिर क्लॉकवाइज घुमाया, देखिए क्लॉकवाइज घुमा दिया है तो डंडी यहाँ पे आ गई है और ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई छोटी बड़ी और 3 सर्किल बन गया। अब देखिए पहली बार क्लॉकवाइज घुमाया एंटी क्लॉक, दूसरी बार शुरू किया है एंटी क्लॉकवाइज से, फिर क्लॉकवाइज घुमाया, क्लियर है इतना। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप पहले क्या किया है, फिगर में क्लॉकवाइज घुमाया है। देखिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे आई डंडी और 2 सर्किल बना। अब क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये जब घूमेगा तो यहाँ पे छोटी वाली बड़ी वाली डंडी आएगी और 3 फिगर यहाँ पर 3 सर्किल बन जाएगा। सेम वही हमें ढूंढना है। देखिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। बस दोस्तों इतना दिमाग आपको लगा करके चलना है, कुछ रहता नहीं इस फिगर वाले में, एकदम ईजी क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी दोस्तों फिगर ही वाला है। इसमें क्या किया है कि एक आकृति थी, जैसे प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर आकृति यहाँ पे दिया हुआ है,
तो एक आकृति थी, उसमें से एक हिस्सा काट दिया है, एक टुकड़ा काट दिया है, जैसे मान लीजिए पिज्ज़ा वगैरह जो भी रहता है उसमें से एक टुकड़ा मान लीजिए स्लाइस काट करके निकाल दिया और पूछ रहा है कि वो फिगर कौन सा होगा, इसी में से उत्तर निकाल दें। एसएससी सीजीएल 2020 में दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछा है। तो हमें ये जो आपका ट्राइंगल में फिट हो रहा है सेम यही फिगर होगा, इसके सामने वाला कहीं नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। तो ये फिगर देखिए कौन सा बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये दूसरा, बस यही सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा देंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मेरा भी ये फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी हेल्प से बहुत सारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है इसमें वेन डायग्राम में होता क्या है, देखिए 3 नाम देगा 4 नाम देगा तो उतने ही सर्किल का यूज़ करेगा। यहाँ पे ऑटोमोबाइल दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों, ऑटोमोबाइल, कार और मोटरसाइकिल दिया हुआ है, 3 नाम दिया हुआ है। तो आंसर में देखिए हर जगह 3 सर्किल का यूज़ किया है, इस तरीके से छोटे बड़े 3 सर्किल का यूज़ किया है। क्लियर है, इतना जितना नाम उतने सर्किल, बस कुछ करना नहीं। तो हमें इनमें रिलेशन निकालना रहता है। जब भी आप वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें रिलेशन देखना रहता है कि इनमें आपस में रिलेशन है क्या। तो ऑटोमोबाइल क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल जितनी भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार है, आपकी जो है मोटरसाइकिल होती है, बस होते हैं, ट्रक होते हैं, ये सारे के सारे ऑटोमोबाइल में आते हैं। तो बस वही हमें करना है। देखिए ऑटोमोबाइल आपका हो गया, आगे कह रहा है कि कार है और मोटरसाइकिल है, तो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत कार भी आती है और मोटरसाइकिल भी आती है। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपकी कार हो गई और मोटरसाइकिल, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये 4 चक्का होती है, ये 2 चक्का होती है, ये 4 चक्का होती है, ये 2 चक्का होती है। तो जब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो इन दोनों का फिगर आपस में कहीं टच नहीं करेगा, यानी एकदम अलग अलग रहेगा इस तरीके से। यानी कार ये हो जाएगी आपकी, ये कार हो जाएगी और ये आपकी मोटरसाइकिल हो जाएगी। इतना क्लियर है, और ये आपका ऑटोमोबाइल हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था। अब यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग को कंबाइन करके बनाया गया क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी 2 चीज़ें आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेंगी। देखिए एसएससी सीजीएल रिपीटेड क्वेश्चन भी है, 2016-2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। पहले देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, फिर कह रहा है कि माइनस का अर्थ भाग है, और फिर कह रहा है गुणे का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। तो कह रहा है कि इसका आंसर देना है। हमें इसमें कुछ किया नहीं है दोस्तों, सिर्फ चिन्ह को बदल दिया है। कह रहा है कि प्लस का मतलब आप समझिए गुणा, अब माइनस का मतलब कह रहा है कि आप समझिए क्या, भाग। ठीक है, आगे कह रहा है कि गुणे को आप समझिए क्या, माइनस, और भाग को आप समझिए क्या, प्लस। तो आप सोचेंगे इतना याद कैसे, कुछ करना नहीं है, बस इसको उठाना है और जहाँ जहाँ जो चिन्ह है उसको बदल दीजिए। 9 प्लस है यहाँ पर, तो प्लस का मतलब क्या कह रहा है, गुणा कह रहा है, तो वहाँ पे गुणा बना दीजिए। 8 बनाइए। अब यहाँ भाग है तो भाग को क्या कह रहा है, भाग को प्लस में चेंज कर दीजिए, प्लस है और 8 बना दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का मतलब क्या कह रहा है, भाग है, तो यहाँ पे भाग बना दीजिए। अब उसके बाद 4 लिख दीजिए। फिर अगला स्टेप लास्ट वाला क्या कह रहा है, गुणा है, तो गुणे को क्या कह रहा है कि माइनस में चेंज कर दीजिए, बस 9 हो गया। अब इसी का मान निकालना है। अब बोर्ड मास रूल लगा दीजिए। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले इसको डिवाइड वाला काम कर लीजिए, तो कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 9 हो गया, अब गुणे 8 हो गया और ये प्लस हो गया 9। अब यहाँ पर भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -9। उसके बाद कह रहा है कि आपको गुणा करना है, तो 9 8 72 हो जाएगा। अब प्लस 2 - 9। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 72 2 74 हो जाएगा। 74 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 65 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मिसिंग वैल्यू वाला ये भी क्वेश्चन है, फिगर वाला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए हमें सिर्फ देखना है कि ये किस तरीके से 133 बना है, यानी कि 6 0 5 4 3 1 की हेल्प से ही बना होगा, कहीं अलग से नहीं। वैसे ही 2 8 6 5 3 1 4 की हेल्प से बना है, 1 2 4 3 7 5 की हेल्प से यहाँ पे बनेगा। लॉजिक ढूंढनी रहती है दोस्तों, किस लॉजिक से ये बना हुआ है। चलिए वो ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए 0 है, पहले 0 उसको जोड़ लीजिए, 6 जोड़ लीजिए, 4 है, 3 है और 1 है, अब 5 है, सबको जोड़ लीजिए। यही नंबर मैं जोड़ रहा हूँ, 1 3 4 6 0 5। सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 3 9 9 4 13 13 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इस 19 में क्या किया है कि 133 आया है, तो आप कहेंगे कि 19 7 133 होता है, यानी 7 का गुणा कर दिया है। चलिए ठीक है, एक पैटर्न मिल गया। क्या यही लॉजिक इसमें भी लगेगी, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 2 है आपका, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 5 2 7
7 3 10, 10 4 14, 14 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 20, 20 8 28, यानी कि 28 आ रहा है। इसमें हम किससे गुणा करेंगे 7 से, तो 7 वाड़े 56, 7 दूना के 14, 5 19 196, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी तो उसी पैटर्न में बढ़ रहा है। अब इसको भी वही काम करेंगे, यानी कि 5 1 6 हो जाएगा, 6 7 6 13 हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा, 4 20 हो जाएगा, 2 22 आ रहा है। अब 22 में तो हमें 7 ही से गुणा करना है, 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15 154। देखिए ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। बस हमें यही ढूंढना रहता है, लॉजिक और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन जो है ये डाइस का क्वेश्चन है, यानी पासे का क्वेश्चन है। इस पर भी वीडियो बनी है, उसी में पहली वाली वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें जनरल पासा है क्या होता है, मानक पासा, सामान्य पासा के बारे में बताया हूँ। ये उससे थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन मुझको लगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सी लॉजिक से ये आएगा। क्या कह रहा है कि 3 के उल्टे फलक पर कौन सा अंक होता है। आप जानते हैं कि 6 फलक होती है, लूडो जो खेलते हैं गुट्टी वही होती है। तो यहाँ पर 3 के उल्टे फलक पर इसमें कौन सी लॉजिक लगेगी कि हमें 3 नंबर ढूंढना है जिसके उल्टे फलक पर। कह रहे आप कहेंगे कि 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ये 3 के बगल में जब 4 और 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 और 6 आ रहा है, तो 3 के उल्टी साइड में तो आ नहीं सकता, ये तो नामुमकिन चीज़ है, आप भी जानते हैं। चलिए ठीक है, 4 और 6 आएगा नहीं। अब 3 के बगल में जब यहाँ पर 1 है तो वो भी नहीं आएगा। 3 के बगल में यहाँ पे जब 2 है तो ये भी नहीं आएगा, यानी कि 1 2 4 6 नहीं आएगा। 3 के अपोजिट ये नंबर नहीं आएंगे। तो 3 के अपोजिट अब बचा हुआ नंबर कौन सा एक बचता है, 5 बचता है। यानी कि ये जो 5 है यहाँ पर देखिए कहीं 3 नहीं दिखाई दे रहा, यानी 5 ऐसा नंबर है जो इसके अपोजिट आएगा, अपोजिट फलक पे, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी, ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, वॉच घड़ी वाला क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं जो है दोस्तों मिरर इमेज वाला जो है सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ इस पहले वाली वीडियो में। ये थोड़ा सा उससे हट करके है, ये एंगल वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए। कह रहा है यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहा है तो उस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। अब जानते हैं इस तरीके से आपकी घड़ी रहती है, इस तरीके से घड़ी रहती है और इसमें एक घंटा होता है, एक मिनट वाली, इस तरीके से 2 सुइयाँ होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका मान लीजिए कि ये घड़ी है, इस तरीके से मान लीजिए मिनट वाली सुई घंटे वाली, तो अगर मान लीजिए कि इस एंगल पे है पूरा पोजीशन पे, तो आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री का बनेगा। इस पोजीशन में कब होगी, जब ये 12 पर होगी और ये 3 पर होगी तभी बनेगी। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि दोस्तों पूरा ये एंगल घूमती है, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री का घंटे वाली सुई जो है कोण बनाती है। ठीक है, तो 1 घंटे में 12 या 30 डिग्री का कोण बनाएगी, इतना तो क्लियर हो गया। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में दोस्तों कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, आप कहेंगे कि 30/60 हो जाएगा। 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। अब इसी पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि 9:30, क्या कह रहा है 9:30। अब बताइए मुझको कि यहाँ पे अगर आप 9:30 हो रहा है तो ये तो आपकी घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। क्लियर है इतना? तो 9 इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये तो 90 डिग्री बनेगा, इतना तो क्लियर है पूरा। लेकिन जब ये 30 पर आएगी मिनट वाली सुई, तो ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा इस 9 से ऊपर हो जाएगी। तो वो मिनट वाला हमें कोण निकाल करके जोड़ना है। ये जो थोड़ा सा ऊपर हो रही है, ये थोड़ा सा ऊपर हो रही है, थोड़ा सा एंगल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 90 डिग्री लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका ये, जो मिनट वाली सुई ये यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट आ रही है, तो 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आप कह रहे हैं कि 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में ½ डिग्री का, तो 30 मिनट में कितनी डिग्री का हो जाएगा, आप कहेंगे 15 डिग्री का। यानी कि 90 में आप 15 डिग्री जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 105 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि घंटे मिनट की सुई में कैसे कैसे कोण बनता है। बस इतना आपको ये पैटर्न मालूम हो गया तो आप सेकंडों में उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नोएडा को क्या लिख रहा है, नोएडा को 39,658 के रूप में लिखा जाता है। तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा, इस पैटर्न को समझिए, बहुत ईजी है। नोएडा को कह रहा है, नोएडा को बस जो आपको दिया हुआ है अक्षर, इस तरीके से अक्षर को लिखिए और उसी अक्षर के नीचे इस तरीके से आपको नंबर लिख देना है, बस कुछ करना नहीं है। 5 8, ठीक है। अब कह रहा है कि इंडिया को इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा इंडिया को। अब हमें देखना है कि आई के बीच क्या है, 6 है, 6 लिख दीजिए।
एन के बीच क्या है, नीचे क्या है, आप कहेंगे 3 है, 3 लिख दीजिए। डी के नीचे क्या है, 5 है, 5 लिख दीजिए। आई के नीचे दोस्तों क्या है, अभी आप लिख चुके 6 है। ए के नीचे क्या है, 8 है। बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए 63 5 68, 63 5 68 कहाँ गया, 63 5 68, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इस पैटर्न को भी समझना है। इसमें सबसे ज़्यादा देखिए पैटर्न को समझना रहता है और उसको आप समझ जाते हैं, और वो कैसे होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस से और कुछ चीज़ से नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि बी ए दे करके उसके बाद स्पेस दिया है, क्लियर है। फिर बी ए दे करके 2 स्पेस दिया हुआ है, फिर बी 2 बी आ गया, फिर 3 ए आ गया, फिर 1 स्पेस दिया हुआ है, फिर 3 बी आ गया और 2 स्पेस दे करके 2 ए लिखा हुआ। तो यहाँ से पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा कि किस रूप में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ लग रहा होगा कि एक बार बी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ए बढ़ा है, बस 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही अक्षर दिया हुआ है, ए और बी के फॉर्म में बढ़ा है। यानी कि ए भी कुछ रूप से इंक्रीज कर रहा है, बी भी कुछ रूप में इंक्रीज कर रहा है। यानी एक बार ए बढ़ रहा है तो 2 बार बी बढ़ रहा है, 2 बार बी बढ़ रहा है तो 3 बार ए बढ़ रहा है। इस तरीके से ये बढ़ रहा है। ये पैटर्न दोस्तों इस तरीके से ही इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए बी ए है, उसके बाद बी आया होगा, क्या आएगा, जैसे बी ए है तो उसके बाद हम बी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी 2 बार आ जाएगा। उसके बाद ए आया है, तो अब यहाँ पर देखिए बी 2 बार आया तो अगला स्टेप ए 2 बार आएगा। यानी कि यहाँ पे एक स्टेप वहाँ पे हमने ए लिख दिया, लेकिन बी अब क्या होगा, 3 बार आएगा। देखिए बी 1 बार आया तो ए 1 बार आया, फिर बी 2 बार आया तो ए दोस्तों क्या हुआ, 2 बार आ गया। लेकिन बी अब क्या होगा, 3 बार आएगा, 3 बार आएगा। यानी कि यहाँ पे एक बी आएगा, एक ए जो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पे बी लिख देंगे। यानी कि हमारा ये पोर्शन बनेगा। अब बी 3 बार आ गया तो ए यहाँ पर 3 बार आ गया, क्लियर है। चलिए तो अब बी यहाँ पे 4 बार आएगा, तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे बी 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे बी 4 बार आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों ये ए भी अब 4 बार आएगा, तो यहाँ पर डबल ए आ जाएगा, और उसके बाद ये आपका ए लास्ट वाला जो बचा हुआ है 2 ये आ जाएगा। यानी पैटर्न किस रूप में हमारा बना, पहले बी बना, ठीक, बी बना, उसके बाद ए बना, फिर बी बना, फिर उसके बाद हमने क्या यहाँ पर जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, यहाँ पर हमने बी जोड़ा, तो यहाँ पर बी आया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने 2 ए जोड़ा, तो यहाँ पर 2 ए आ गया। इस रूप में आपका बढ़ रहा है। पहले क्या हुआ, 1 1 बढ़ा, फिर 2 2 बना, फिर 3 3 बना, फिर उसके बाद लास्ट में ए जा करके 4 बन गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो इस पैटर्न को देखिए कौन सा है, बी ए बी बी, बी ए बी बी ए ए। ये देखिए ये पैटर्न आपको कहीं दिख रहा होगा, बी ए बी बी ए ए। ये ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा मुझको लगा, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 36 है, 49 है और 64 है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। मैं सिर्फ ये ट्रिक बताऊंगा, अगला स्टेप आपको लिख करके कमेंट कर देना है। यहाँ पर देखिए 64 36 49 बीच में 21 बन गया। कैसे बना, आप देखिए 64 किसका स्क्वायर आप कहेंगे कि 8 का स्क्वायर है, क्लियर है, एकदम सही बात है। 49 7 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। और ये 36 6 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, स्क्वायर से मतलब नहीं है, सिर्फ ये 6 7 8 को जोड़ा है तो कितना हो गया, 7 7 6 13 8 21 हो जाएगा। यानी कि सेम यही लॉजिक लगा करके दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी धांसू धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।